Our thoughts have a deep impact on our emotions. So if you want to know that how to be in control with your thoughts or with your emotions, तो आप इस affirmation को practice करना शुरू कर सकते हैं. I'm in control of my thoughts और I'm in charge of my thoughts. So basically अगर आप चाहते हैं कि आप अपने thought process को, क्योंकि आपका जो thought process है यही होता है जो आपके emotions को control करता है. डेली रूटीन में आपके थॉट्स किस तरह से आ रहे हैं उसी से आपके इमोशंस बनते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स और व्हाट यू आर थिंकिंग और व्हाट यू वांट टू थिंक. सो अगर आप पॉजिटिव सोचना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्नॉलेज करें कि आपका थॉट प्रोसेस है कैसा और आप किस दिशा में उसे ले जाना चाहते हैं. दिस इज द अफर्मेशन दैट यू कैन प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड. And you will see the change in your life with affirmations. A very warm welcome, बहुत स्वागत है. मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा. This is the 9th video in the July series और इस वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियंस के बारे में. धनु राशि वाले लोगों के लिए जुलाई का पूरा महीना कैसा रहेगा. सो जुलाई के महीने में बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं. शुक्र का ट्रांजिट होगा मंथ की शुरुआत में ही 7 जुलाई को. उसके बाद 31 जुलाई को लियो में चले जाएंगे शुक्र. देन 12 जुलाई को मंगल ट्रांजिट करेंगे. इसके बाद 19 जुलाई को बुध ट्रांजिट कर रहे हैं और सूर्य तो हर महीने ट्रांजिट करते ही हैं. 16 जुलाई को सूर्य भी ट्रांजिट कर जाएंगे. अगर सैजिटेरियंस के लिए जुलाई का 1 जुलाई का मैं चार्ट की बात करूं तो आपके लिए सूर्य शुक्र जो है वो 7th हाउस में रहेंगे. केतु आपके लिए 10th हाउस में मूव कर रहे हैं. बुध जो है अष्टम भाव में रहेंगे. राहु केतु के ऑपोजिट 4th हाउस में रहेंगे. शनि जो है वो 3rd हाउस यानी कि पराक्रम भाव में मूव कर रहे हैं. मंगल आपके लिए 5th हाउस में मूव करेंगे और गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो 6th हाउस में रहने वाले हैं. अब सैजिटेरियंस के लिहाज से अगर बात की जाए तो कार्यक्षेत्र आपका कैसे प्रभावित होगा, क्योंकि कई सारे बदलाव भी हैं. शनि ने भी 29 जून को वक्री होने जा रहे हैं. तो लगभग अगर सैजिटेरियंस के लिए देखा जाए कार्यक्षेत्र, आपके 10th हाउस में केतु बैठे हैं. केतु जो है थोड़ा सा भटकाव देंगे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन देंगे कामकाज के लिहाज से, लेकिन एक प्रोसेसिंग जो है उसमें बेहतरी देखने के लिए मिलेगी. दूसरी बात, इस अवधि के अंदर क्योंकि बुध जो है अष्टम भाव में है, कई सारे क्लैशेस ऐसे हैं जो कि कई लोगों से हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर वर्क. चाहे आप सहकर्मियों के साथ बात करें या जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ बात करें, तो कहीं ना कहीं पे इस तरह की परिस्थितियां बनती हुई नजर आती हैं. अगर आप जॉब बदलने के बारे में सोच रहे हैं सो बी श्योर कि इस महीने को आप नहीं चुनिएगा, क्योंकि बदलाव जो है वो इस महीने में बहुत बढ़िया नहीं रहेगा. या अगर आपको कोई प्रोस्पेक्ट्स या कोई अपॉर्चुनिटीज दिखती भी हैं तो उसके लिहाज से भी हो सकता है वो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए मैनेजेबल रहेगा, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं. तो इसलिए बदलाव जो है वो इस महीने में अच्छा नहीं है. दूसरी बात, अगर कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिहाज से लगभग 15 तारीख के बाद का समय बेहतर है, लेकिन उससे पहले पहले थोड़ा सा डिसमैनेजमेंट हो सकता है. नई किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके कार्य करना भी, यहाँ पर भी एक तरीके से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं आपके लिए आ सकती हैं. अगर बात करी जाए बिजनेस की, तो बिजनेस के लिहाज से देखिए सूर्य शुक्र का कंजंक्ट है यहाँ पर 7th हाउस में. 7 जुलाई तक कम से कम शुक्र जो है आपके 7th हाउस में रहेंगे, उसके बाद मूव कर जाएंगे. लेकिन जब ये मूव करेंगे तो आपके 8th हाउस में मूव करेंगे और यहाँ पर पैसा जो है वो ब्लॉक हो सकता है. तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पर आपको बहुत बड़ा अमाउंट लगाना पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, और मे बी यू आर ट्राइंग टू एक्सपैंड योर वर्क, तो उसके लिहाज से कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा अमाउंट लगाना, आई थिंक इट इज नॉट अ गुड डिसीजन, क्योंकि इस समय पर पैसा ब्लॉक हो सकता है. कहीं पर आपने कर्जा लिया है, वो कर्जा आपके ऊपर बार बार चढ़ता चला जाएगा. इसके अलावा किसी के साथ जुड़ करके नया काम करना, वहां पर क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है आपके 7th हाउस में है. सूर्य जब यहाँ से मूव कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी बिजनेस को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना या एक्सपैंड करना, वो एक बड़ी इशू, बड़ा प्रॉब्लम रहेगा. लोगों के साथ डीलिंग करने में, खासतौर पे जो हायर अथॉरिटीज के लोग हैं या सरकारी विभाग के लोग हैं, इस तरह के लोगों से डील करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. साथ ही में अगर बात करी जाए स्वास्थ्य के लिहाज से, तो देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से इस महीने के अंदर आप लोगों को स्किन इश्यूज परेशान कर सकते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, यानी कि स्पीच में आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. जो लोग स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, खासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं, टीनेज के बच्चे हैं, उन लोगों की स्पीच का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा. स्किन प्रॉब्लम्स, हीट एलर्जीज, इस तरह की प्रॉब्लम्स बार बार
रिपीटेडली आ सकती हैं। 19 जुलाई तक तो बहुत हाई पीक पे रहेंगी, उसके बाद धीरे धीरे करके सबसाइड डाउन होंगे जब जो बुध हैं वो ट्रांजिट कर जाएंगे 19 जुलाई के बाद आपके नवम भाव में। सेकेंडली, अगर रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो देखिए मंगल जो है आपके पंचम भाव में है। 5th हाउस इज द हाउस फॉर लव रिलेशनशिप्स। यहां से क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है और एक आक्रामक ग्रह है, तो मंगल जो है कहीं ना कहीं पे फायरी साइन है, इसीलिए बहुत ज्यादा क्लैशेस लेकर के आ सकता है, डिसएग्रीमेंट्स लेकर के आ सकता है, शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स लेकर के आ सकता है, नए रिश्तों की शुरुआत होते ही खत्म हो सकती है। सो डोंट फॉल फॉर एनी काइंड ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप्स। बहुत सोच समझकर फैसला कीजिएगा या फिर किसी कमिटमेंट में ऐसे नहीं पड़िएगा जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर बात की जाए दाम्पत्य जीवन की, तो सूर्य शुक्र का कंजंक्ट है सप्तम भाव में। इनिशियल फेज में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत गुडी गुडी रहेंगी सारी चीजें, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी सिचुएशंस में परेशानी आ सकती है। शुक्र अष्टम भाव में आएंगे, स्पाउस की हेल्थ परेशान कर सकती है या उनके साथ कुछ न कुछ मिसमैनेजमेंट हो सकता है, या जिन लोगों के मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं वो और ज्यादा हाइपर हो सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। इस अवधि में जितना हो सकता है आप लोग शुक्रवार के दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा या फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा करना शुरू कर दीजिएगा। उससे भी कहीं ना कहीं पे बेहतर रिलेशनशिप्स आपके बनेंगे। बट बी वेरी श्योर कि आप इस महीने में कोई बड़ा डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लें या जल्दबाजी में नहीं लें, क्योंकि सूर्य भी सप्तम भाव में है। यहाँ पर भी हीटेड अप आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो एक बड़े डिसीजन की तरफ इशारा कर रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ योर मैरिज उसके लिहाज से थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहेगा। अब बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो देखिए चतुर्थ भाव में राहु है, खासतौर पे मदर की हेल्थ को लेकर के कॉशियस रहेगा। 16 जुलाई के बाद फादर की हेल्थ को लेकर के भी आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। इसके साथ साथ ही क्योंकि शनि जो है वो आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, इस महीने के अंदर पारिवारिक स्तर पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है जो कि पराक्रम से जुड़ा हुआ होगा। हो सकता है कोई रिस्क वाला कोई काम आप करें जिसमें कि हालांकि अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो आपके लिए सफलता लेकर के आएगा, लेकिन इनिशियल फेज में कहीं ना कहीं पर रिस्क वाली टेंडेंसीज बनी रह सकती हैं। परिवार से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, और इस अवधि में कोशिश कीजिएगा क्लैशेस से बचें, कोई बड़ी प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचिएगा। इस महीने के अंदर कहीं ना कहीं पे आपके लिए थोड़े से डिस्प्यूट्स का रिजॉल्व होता हुआ नजर आता है, लेकिन आफ्टर हाफ ऑफ द मंथ 15 जुलाई के बाद। अगर स्टूडेंट्स के लिहाज से बात की जाए, एकेडमिक्स के लिहाज से बात की जाए, तो देखिए मंगल आपके पंचम भाव में मूव कर रहे हैं। मंगल जो है अब ये आपको मोटिवेट भी करेंगे, 5th हाउस में है, डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए, किसी सरकारी विभाग के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा एकेडमिकली आप मेहनत ज्यादा करेंगे, हार्डवर्क ज्यादा करेंगे, लेकिन आउटपुट जो है वो धीरे धीरे करके आएगा, ग्रेजुअली आएगा। सेकेंडली, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुध अष्टम भाव में है। आपकी स्पीच बहुत क्लियर होनी चाहिए। इन केस अगर आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जहां पर वोकली आपको बहुत खुद को प्रेजेंट करना है, यू हैव टू बी वेरी मच प्रेजेंटेबल अपनी बातों के जरिए, तो उसके लिहाज से कहीं ना कहीं पे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। यू कांट बी ओवर कॉन्फिडेंट और आप उस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। दूसरी बात, ये समय हायर कोई एग्जाम देना चाहते हैं, आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर आप कोई उच्च शिक्षा की प्राप्ति चाहते हैं, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, उसकी तैयारी में आप खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके लिहाज से भी ये महीना अच्छा रहेगा। लेकिन जुपिटर क्योंकि देखिए 6th हाउस में बैठे हैं, तो ये महीना बहुत ज्यादा खुद को अंडर एस्टिमेट करने का भी हो सकता है। दिस इज द ओनली रीजन दैट वी डिस्कस्ड दैट अफर्मेशन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रखें, बहुत जल्दबाजी में कार्य नहीं करें। शत्रु पक्ष थोड़ा सा हावी हो सकता है मिडिल में जाकर के, लेकिन धीरे धीरे चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए महीना बेहतर है। उसे और बेहतर कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज तो सूर्य के मंत्रों का जाप आपको नियमित रूप से पूरे महीने में करना है। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी अच्छा रहेगा अगर आपकी कुंडली में भी, अगर आपकी लग्न कुंडली में भी सूर्य अच्छा नहीं है तो।
सेकेंडली, इस महीने के अंदर राहु केतु के जप करना भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और खास तौर पर कोशिश कीजिएगा अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आप लोगों के लिए अच्छा है। साथ ही में देवगुरु बृहस्पति की पूजा जरूर करें, भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय के घी का दीपक जला करके विष्णु चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। और जब शुक्र ट्रांजिट कर जाएंगे उसके बाद, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, कि लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से फाइनेंसेस में जो दिक्कत है वो खत्म होगी। सो इन ऑल, सैजिटेरियंस के लिए समय थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको बेहतर करना चाहते हैं तो ये रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि, कैप्रिकॉर्न्स के लिए पूरा महीना कैसा है, बट टिल देन ध्यान रखिए एंड स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।